अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हर जगह ये नारा सुनाई दे रहा है। बीजेपी कह रही है कि 400 से ज़्यादा सीटें लाएंगे, जिसमें 370 तो अपना टारगेट है। जी हाँ, सहयोगियों की सीटें होंगी 30 और खुद की होंगी 370 प्लस, ऐसा बीजेपी का दावा है। कांग्रेस कह रही है कि 180 से ज़्यादा नहीं आ सकती अगर ईमानदारी से चुनाव हो जाए। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की उसमें ये दावा किया, उसके बाद प्रियंका गांधी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में कई बार ये दावा किया और लगातार ये दावे चल रहे हैं। बीजेपी कैसे कह रही है 400 पार? 400 कहाँ से लाएंगे? 303 पिछली बार थे। जी हाँ, पिछली बार 303 थे और सहयोगियों की सीट मिला लें तो 353 सीटें थी। ऐसे में अब 400 कैसे लाएंगे, जबकि 10 साल हो गए हैं सरकार को। एंटी इनकम्पेंसी भी एक फैक्टर है, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा है। ऐसे में बीजेपी ये दावा कैसे कर रही है? आइए बीजेपी के दावे को समझते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि क्या है उनकी स्ट्रेटेजी, कैसे वो 400 पार का दावा कर रहे हैं। तो हर स्टेट की जो स्थिति है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में है लोकसभा सीटें 80। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 80 सीटें में 2019 के चुनाव को अगर हम देखें, पिछले चुनाव को देखें, तो 2019 के चुनाव में 62 सीटें बीजेपी की थी। जी हाँ, बीजेपी की 62 सीटें थी। मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, सहयोगी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी की अपनी जो सीटें हैं हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। 370 कैसे आएगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बीजेपी की अपनी सीटें 62 थी, सहयोगियों की अपना दल की 2 सीटें थी, खैर उसकी गिनती नहीं करते हैं फिलहाल। 62 सीटें थी। इस बार बीजेपी का अपना जो टारगेट है वो है 72। जी हाँ, 72 सीटों पे जीतने का प्लान है बीजेपी का। 75 सीटों पे वो लड़ रही है। इस बार सहयोगियों की संख्या ज़्यादा है, सुभाषपा भी है बीजेपी के साथ, रालोद भी बीजेपी के साथ है। तो सहयोगियों को 5 सीटें दी गई हैं, 80 में से 5 साइड कर देते हैं। 75 सीटें बची जिसपे बीजेपी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, खुद अपने प्रत्याशियों के द्वारा, और इसमें से 72 सीटें जीतने का प्लान है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्थिति है। इलेक्शन में जो दूसरा राज्य बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस समय, बिहार। बिहार की पॉलिटिक्स में बहुत बड़े सारे उलटफेर देखने को मिले हैं। वो सारे उलटफेर तो आप देख ही चुके हैं, उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। नीतीश कुमार पहले दूसरी साइड थे, फिर इस साइड आ गए हैं, मतलब बीजेपी के साथ दोबारा लौट आए हैं। बीजेपी की सीटों की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 17 पे बीजेपी लड़ रही है, बाकी पे सहयोगी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, चिराग पासवान लड़ रहे हैं। तो सबका अपना अपना बंटवारा है। 40 में से 39 सीटें पूरी ओवरऑल जीती थी 2019 में, लेकिन जो बीजेपी की सीटें थी वो 17 थी। 17 की 17 बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी 17 पे कैंडिडेट हैं और प्लान है कि 17 पे फिर से विजय पताका लहराई जाएगी। फिर से 17 की 17 अपने मुट्ठी में की जाएंगी और इसी के दम पे बीजेपी बिहार में बहुत बड़ी जीत का दावा कर रही है। यूपी और बिहार के बाद एक और इम्पोर्टेंट राज्य है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश भारत में भाजपा का बहुत मजबूत गढ़ है। पिछले काफ़ी चुनावों में बीजेपी यहाँ पे अपना वर्चस्व कायम करती रही है। 29 लोकसभा सीटें हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें पिछले चुनावों में बीजेपी ने 28 पे जीत हासिल की थी। सिर्फ एक सीट कांग्रेस के हाथ में आई थी और 28 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने खुद के दम पे जीती थी। इसमें कोई सहयोगी पार्टियों का कोई हिस्सा नहीं था। और इस बार बीजेपी का जो टारगेट है वो है 29। जी हाँ, बीजेपी इस बार 29 सीटें जीतने की प्लानिंग करके बैठी हुई है। बीजेपी का दावा है कि इस बार सबका सुपड़ा साफ करेंगे और 29 की 29 सीटें जो बीजेपी अपनी जो नोटबुक में काउंट कर रही है, एमपी की यानी मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें काउंट कर रही है। अब बात करते हैं अगले राज्य की। बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है भारत के बहुत बड़े राज्यों में और पॉलिटिक्स के उलटफेर करने वाले राज्यों में एक राज्य आता है महाराष्ट्र। जी हाँ, मराठी मानुष शब्द तो हम लोग सुनते ही रहते हैं। अब ये मराठी मानुष किस तरह से उलटफेर करेगा? महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इस बार पिछले जो चुनाव थे उसमें जो दृश्य दिखाई दे रहा था, जो पार्टियों का समीकरण गठबंधन दिखाई दे रहा था, बिल्कुल उल्टा है। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पिछली बार 25 पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, बाकी पे सहयोगी पार्टियां थीं, शिवसेना थी और अन्य पार्टियां थीं। अन्य पार्टियों पे हम अभी चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं उस पर आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा। 25 सीटों पे बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, 23 पे जीत हासिल की थी।
इस बार सीट शेयरिंग में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। जी हाँ, सीट शेयरिंग में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं और बीजेपी का जो प्लान है वो है 26 सीटें जीतने का। जी हाँ, इस बार 3 सीटें ज़्यादा एक्स्ट्रा जीतने की प्लानिंग है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार कम से कम महाराष्ट्र में 26 सीटें निकाली जाएं और इसी स्ट्रेटेजी के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी काम कर रही है। आगे देखते हैं आगे क्या समीकरण बन रहा है। राजस्थान, जी हाँ, राजपूतों की धरती राजस्थान, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का प्रचार बड़ा ज़बरदस्त है। जी हाँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं। कांग्रेस का जब घोषणा पत्र भी आया था उस समय भी रैली हुई थी यहाँ पे, यहाँ की धरती से ही अनाउंसमेंट हुआ था। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है वो भी यहाँ गई थी। तो इस बार कांग्रेस का बहुत फोकस है। ऐसे में बीजेपी के लिए चैलेंज होगा। 25 सीटें हैं राजस्थान की, 25 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इसमें पेच ये है कि एक सीट आरएलपी की थी जो उसकी सहयोगी पार्टी थी। 24 अकेले बीजेपी ने जीती थी। इस बार आरएलपी ने पाला बदल लिया है, आरएलपी चली गई है कांग्रेस के साथ और 25 पे अकेले बीजेपी लड़ रही है। और बीजेपी का इस समय टारगेट है राजस्थान में 25 की 25 एक बार फिर से साफ करना। हाँ, एक बार पिछली बार 24 थी और एक उनकी सहयोगी पार्टी की थी, पार्टी आरएलपी की, लेकिन इस बार बीजेपी अकेले दम पे है और अकेले ही 25 की 25 जीतने की कोशिश है। और बीजेपी दावा कर रही है कि भाई ये 25 तो हमारी नोटबुक में क्लियर है। जो 370 सीटें हैं इसमें 25 तो वो राजस्थान की गिन के चल रहे हैं। अब आता है पीएम मोदी का गृहनगर, अमित शाह का गृहनगर गुजरात। जी हाँ, गुजरात में है 26 सीटें लोकसभा की और बीजेपी की जो प्लानिंग है वो है 26 की 26 जीतने की। 26 सीटें पिछली बार भी 2019 के चुनाव को देखें तो 26 की 26 बीजेपी के हाथ में आई थी। बीजेपी में स्टेट में भी लंबे समय से बीजेपी ही है। और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की सीटों पे पिछली बार 26 की 26 बीजेपी ने जीत ली थी। इस बार भी जो प्लानिंग है वो है कि पूरी की पूरी सीटें लोकसभा की गुजरात की निकाल ली जाएं। अगर बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है तो 370 में 26 सीटें इनकी अपनी नोटबुक में है कि भाई गुजरात से 26 की 26 निकालनी। हरियाणा में भी पिछले दिनों काफ़ी उलटफेर देखने को मिला था और विधानसभा में भी आपने देखा होगा काफ़ी उलटफेर हुआ, वहाँ पे सीएम भी बदल गया। लेकिन अब जो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 की 10 बीजेपी जीतने की प्लानिंग में है। 10 की 10 पिछली बार भी 2019 में भी बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी कोशिश है कि हरियाणा में तमाम उलटफेर के बाद भी किसी भी तरह वो 10 वापस निकाली जाएं, वरना 370 मुश्किल है। तो जी हाँ, बीजेपी का जो प्लान है, उनके जो अंदरूनी प्लान्स हैं उसमें जो लेके वो चल रही है 370 में 10 सीटें तो हरियाणा की काउंट करके चल रही है। उत्तराखंड पे आ जाते हैं। उत्तराखंड की धरती पे 5 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 5 की 5 अपने कब्जे में कर ली थी और इस बार भी बीजेपी का प्लान जो है उसमें 5 वो उत्तराखंड की गिन के चल रहे हैं। जी हाँ, 5 वो मान के चल रहे हैं कि उत्तराखंड की जो 5 की 5 सीटें हैं वो अपनी हैं, किसी भी हाल में जीतनी है, वरना 370 मुश्किल है। अब आते हैं बड़े उलटफेर वाले राज्य में, बड़े चैलेंज वाले राज्य में, जहां से अग्नि परीक्षा शुरू होती है पीएम मोदी की, अमित शाह की और बीजेपी का जो पूरा ओवरऑल प्लान है उसकी अग्नि परीक्षा होती है बंगाल की धरती पे। जी हाँ, ममता दीदी की धरती पे 42 सीटें हैं यहाँ पे और बीजेपी का जो प्लान है वो आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। 38 सीटें जीतने का प्लान है 42 में से। आपको लगेगा कि यार ये क्या बात हुई, बीजेपी 42 में से 38 सीटें पश्चिम बंगाल पे जीतेगी। जी हाँ, उनका प्लान तो यही है। किस आधार पे ये प्लान है? 2014 में बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें पश्चिम बंगाल में जीती थी लोकसभा में। 2019 में सरप्राइजिंगली आंकड़ा बढ़ गया और 18 पे पहुंच गई बीजेपी। और जिस तरह से 2 से 18 पे पहुंची थी, लगभग इसी रेशियो में फिर से आगे बढ़ने का प्लान है। और संदेश खाली का मुद्दा बहुत हावी है इस समय। संदेश खाली का मुद्दा टीएमसी के लिए गले की फांस बना हुआ है। कम्युनिस्टों और कांग्रेस का वहाँ से अस्तित्व लगभग ख़त्म सा होता जा रहा है, सिमटते जा रहे हैं। ऐसे में बहुत क्लियर है कि इस बार बीजेपी अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहेगी, अपने साम्राज्य को फैलाना चाहेगी और प्लानिंग में है कि भाई अगर 400 छूना है, 370 अकेले दम पे छूना है, तो भाई पश्चिम बंगाल की
38 सीटें बहुत ज़रूरी हैं, वरना टारगेट बहुत मुश्किल है अचीव कर पाना। INDIA गठबंधन जो है वो भी यहाँ पे पूरा जोर लगाए हुए है। ममता दीदी और कांग्रेस यहाँ पे एक साथ चुनाव लड़ने के फिराक में थे, लेकिन फिर ममता दीदी ने अनाउंस कर दिया कि नहीं, मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। तो ये जो ऊहापो और उठापटक वाला समीकरण बना है पश्चिम बंगाल में, वो बीजेपी को थोड़ा फ़ायदा दे सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि संदेश खाली एक बड़ा मुद्दा है जो बीजेपी को ज़्यादा फ़ायदा देगा, और अगर इसे पूरी तरह भुनाया, जो कि वो कोशिश कर रहे हैं, तो 38 सीटें बीजेपी निकालने में कामयाब हो सकती है। अब आते हैं उस स्टेट पे जिसको बीजेपी 70 साल से गा रही है, वो है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, 370 का गाना गा रही थी बीजेपी 70 साल से ज़्यादा समय से, और फाइनली 370 को हटाने में भी कामयाब हुई। 6 सीटें थीं जम्मू कश्मीर में, लद्दाख को मिला के अब राज्य का बंटवारा हो गया है। लेकिन हम यहाँ एक साथ गिन लेते हैं। लद्दाख की 1 सीट, 2 सीटें अब जम्मू में रह गई हैं, लद्दाख अलग हो चुका है, और कश्मीर में 3 सीटें हैं। कश्मीर में आज तक बीजेपी को जीत नहीं मिली है। कश्मीर में बीजेपी पूरा जुगाड़ कर रही है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, 370 भी हट चुकी है। लेकिन क्या कश्मीर की 3 सीटें निकलेंगी? ना, बीजेपी 3 सीटें कश्मीर में तो इस समय मुझे भी नहीं लगता, और बीजेपी भी काउंट करके नहीं चल रही अपनी 370 में। तो बचती हैं जम्मू की 2 सीटें जो बीजेपी काउंट करके चल रही है। लद्दाख की 1 सीट है। लद्दाख में मुश्किल ये है कि सोनम वांगचुक का बहुत ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, तो ऐसे में बीजेपी के फेवर में माहौल बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1 सीट तो यहाँ बीजेपी की कम होगी, लद्दाख वाली। बीजेपी भी मुझे लगता है अंदर खाते ये मान के चल रही होगी। जम्मू की 2 सीटें निश्चित रूप से बीजेपी के पास फिर से आ जानी चाहिए। हालांकि यहाँ भी INDIA गठबंधन ने कोशिश की थी, PDP को साथ मिलाया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ मिलाया था, कांग्रेस साथ में थी। हालांकि कुछ उठापटक बने और बात बनी नहीं। महबूबा मुफ्ती ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन कांग्रेस को जम्मू में समर्थन कर रही है। लेकिन मुझे लगता है जम्मू में बात बनेगी नहीं। बीजेपी भी मान के चल रही है कि भैया जम्मू की 2 सीटें तो अपनी हैं, और किसी भी हाल में ये 2 सीटें बचा के रखनी हैं। लद्दाख बीजेपी काउंट करे ना करे, मैं इस 370 में तो नहीं काउंट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अब दक्षिण की ओर। दक्षिण जो है वो बीजेपी के लिए ऐसा गढ़ रहा है जहां अभी तक बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा है, लेकिन इस बार पूरी कोशिश है। और उसमें एक राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में TDP से गठबंधन किया गया है, जनसेना से गठबंधन किया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि सीटों का आंकड़ा बढ़ाया जा सके। अगर 2019 की बात करें, 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में लोकसभा की, और बीजेपी का आंकड़ा था 0, 0, एक भी सीट नहीं थी। इस बार गठबंधन में बीजेपी 6 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, बाकी पे PDP है, जनसेना है, उनकी सीटों को हम नहीं गिन रहे हैं। बीजेपी जिन 6 पे लड़ रही है उसमें से बीजेपी का टारगेट है, और बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 4 सीटें निकाली जाएं। जी हाँ, अभी तक बहुत दूर रहा है आंध्र प्रदेश बीजेपी के हाथ से, लेकिन अब गठबंधन में कोशिश की गई है कि किसी तरह गठबंधन का फ़ायदा उठाया जाए और 4 सीटें अपने हाथ में ली जाएं, अपने फेवर में ली जाएं। अब देखते हैं पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य असम की ओर। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है बीजेपी के लिए। हिमंत बिस्व शर्मा पूरा जोर लगाए हुए हैं। 14 सीटें हैं लोकसभा की। पिछली बार भाजपा ने 9 सीटें जीती थी, 2019 में 9 सीटें भाजपा के पास थी। इस बार CAA का मुद्दा पूर्वोत्तर पे हावी है, जहां हिंदी भाषी बेल्ट में ये भाजपा के फेवर में है, वहीं पूर्वोत्तर में विरोध के स्वर उठते रहे हैं। यहाँ पे ये मुद्दा बिल्कुल अलग तरह से प्रेजेंट होता है। हेमंत बिस्व शर्मा ने भी यहाँ के लोगों को अपने फेवर में लेने की कोशिश की थी, उन्हें समझाया था कि CAA आपके विरोध में नहीं है और कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए चैलेंज है 9 की 9 सीटें वापस पाना। यहाँ सीटें बढ़ने की तो उम्मीद छोड़ दीजिए, बीजेपी का टारगेट होगा किसी भी तरह से ये 9 जो हैं पिछली बार जीती थी वो दोबारा वापस पाई जाएं। हालांकि यहाँ भी गठबंधन में बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, AGP उनके साथ है, UPPL उनके साथ है, लेकिन बीजेपी खुद जो चुनाव लड़ रही है 11 सीटों पे लड़ रही है, और बीजेपी का टारगेट होगा कि 11 में से 9 तो निकाल ही जाएं। इसके बाद एक छोटी सी जगह देख लेते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, चंडीगढ़। 1 सीट है, पिछली बार वो 1 सीट जीत ली थी बीजेपी ने आसानी से। मुझे लगता है चंडीगढ़ में इस बार भी प्रदर्शन को दोहराएगी और 1 सीट आसानी से निकाल लेगी। बहुत ज़्यादा डिस्कशन जैसा कुछ है नहीं चंडीगढ़।
हालांकि जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें ज़रूर विवाद हुआ था और धांधली पकड़ी गई थी, बीजेपी जीतने के बाद फिर हार गई थी जब जांच हुई थी। लेकिन मुझे लगता है कि मेयर के चुनाव की बावजूद लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा में चंडीगढ़ में बीजेपी ही दोबारा वापसी करने वाली है। छत्तीसगढ़ की धरती पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा का वर्चस्व रहा है, 11 सीटें हैं लोकसभा की और बीजेपी 10 सीटें ऐसी है जिस पे अक्सर जीतती ही रही है जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है। पिछले चुनावों में बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी 11 में से और 2 कांग्रेस के हाथ में गई थी। बीजेपी का टारगेट है इस बार 10 वापस जीती जाएं और जो 10 सीटें हमेशा अपने हाथ में रहती हैं उस पर पकड़ बनाई रखी जाए, एक भी सीट उसमें से हाथ से नहीं जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अप्रत्याशित रूप से अच्छा रहा था, तो ऐसे में 10 की 10 सीटें बीजेपी का टारगेट है कि जीती जाएं। 11वीं सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में रहती है। कोशिश वहाँ भी सेंधमारी की है लेकिन बीजेपी अभी इतनी नोटबुक में जो 370 का प्लान है उसमें अपनी काउंटिंग में 10 लेके चल रही है कि भाई 10 तो यहाँ जीतनी ही जीतनी है। अगली बात करते हैं, छोटा सा राज्य है, केंद्र शासित राज्य दमन एंड दीव है। 1 सीट है यहाँ लोकसभा की। 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी बीजेपी का टारगेट होगा कि ये सीट हाथ से नहीं जानी चाहिए, वापस अपनी गिरफ्त में रहनी चाहिए और ये दमन दीव की 1 सीट मुझे लगता है बीजेपी आसानी से फिर से जीत भी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए नहीं है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, दिल्ली दिलवालों की देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली 7 लोकसभा सीटें हैं। कमाल की बात यह है 2014 में बीजेपी ने 7 की 7 जीती थी, 2019 में भी 7 की 7 जीती थी। उसके बाद इस बार 6 टिकट बीजेपी ने बदल दिए हैं, 7 सीटों में से 6 पे टिकट बदल दिया है और इस बार भी कोशिश है कि 7 की 7 फिर से जीत ली जाए। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ अटैक कर रही है, एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी का टारगेट है कि भाई यहाँ 7 की 7 किसी भी हाल में जीतनी है। दिल्ली में जीत मतलब देश के दिल में जीत, राजधानी में जीत। तो ये 7 सीटें बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बीजेपी एक भी सीट लूज़ नहीं करना चाहेगी यहाँ पे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट राज्य जहाँ बीजेपी की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। गिने चुने राज्य हैं जहां बीजेपी अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, उसी तरह से इम्पोर्टेंट राज्य है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का आंकड़ा था पिछली बार 0, लेकिन चर्चा इतनी ज़्यादा है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ कई कई रैलियाँ कर चुके हैं। हिंदुत्व का नारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोर शोर से लगाया जा चुका है। अमित शाह रैलियाँ कर चुके हैं, कई केंद्रीय मंत्री रैली कर चुके हैं। कच्चा तिब्बू द्वीप का मामला ज़बरदस्त तरीके से उठाया गया था। उठाने का जो असली फोकस है, असली टारगेट है वो यही है किसी तरह तमिलनाडु के जो लोग हैं, वहाँ का जो वोटर्स है, वहाँ पे अपनी पकड़ बनाई जाए। अन्नामलाई का नाम लिया था एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने। अन्नामलाई कौन है? यहाँ के स्टेट के हेड हैं बीजेपी के और आईपीएस की नौकरी छोड़ के 2020 में बीजेपी में शामिल हुए थे। ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की कोशिश कर रहे हो 2020 से अभी तक कि किसी भी तरह बीजेपी यहाँ पे एक वर्चस्व स्थापित जैसे बाकी राज्यों में है, यहाँ भी एक प्रभाव कायम कर सके, इम्पैक्ट कायम कर सके। पिछली बार की बात करें तो 39 सीटें हैं और बीजेपी का आंकड़ा था 0। जी हाँ, एआईडीएमके के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 5 सीटों पे बीजेपी के कैंडिडेट थे, एक को भी जीत हासिल नहीं हुई थी। ओवरऑल पूरे राज्य की बात करें तो एआईडीएमके जो बीजेपी के साथ थी उसे ही 1 सीट हासिल हुई थी, सहयोगियों को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। बीजेपी इस बार अलग हो गई है और एक छोटी पार्टी जो है वहाँ की पीएम के उससे गठबंधन किया है और इस बार टारगेट है 10। बड़े बड़े जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई 10 सीटें बीजेपी कैसे जीतेगी, लेकिन अमित शाह ने तो एक अपनी रैली में दावा कर दिया था कि हम 25 सीटें जीतेंगे। लेकिन अंदर खाते जो बात है, जो बीजेपी का प्राइम फोकस बताया जा रहा है, बीजेपी की अंदरूनी प्लानिंग बताई जा रही है, उसमें 10 सीटें बताई जा रही हैं कि बीजेपी का अपना टारगेट है कि किसी भी तरह 10 सीटें यहाँ बैक की जाएँ। अग्नि परीक्षा है बहुत बड़ी, क्योंकि विरोधी तो कह रहे हैं कि 1 सीट जीतना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि डीएमके और आईएमडीएमके इनके अलावा तो यहाँ किसी का वर्चस्व कभी रहा नहीं है। इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा संघर्ष रहा है। लेकिन बीजेपी जिस तरह से कैंपेनिंग कर रही है, जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, और बीजेपी में अगर आप बात करें तो पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में ये भी दावा किया था कि हम यहाँ पे आज से नहीं कई दशक से काम कर रहे हैं और इसीलिए काम कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा आए जहां हम
सीटें जीत सकें, और वो दिन अब आने जा रहा है। मतलब फाइनली वो प्लानिंग अब सफल होने जा रही है पीएम मोदी के अनुसार। तो इस बार जो प्लानिंग है तमिलनाडु में 10 सीटें जीतने की है। अगला जो स्टेट है वो है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार एक सीट बीजेपी ने जीती थी, दूसरी हार गई थी बीजेपी, कांग्रेस के हाथ में आई थी। 1-1 से बराबर था गोवा में मुकाबला। इस बार बीजेपी का प्लान है 2 की 2 सीटें वापस जीत लेने का। तो बीजेपी की अपने जो ब्लॉक है, जो अपना जो प्लान है, उसके हिसाब से 2 सीटें बीजेपी यहाँ जीतेगी। आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बहुत उठापटक राज्यसभा की सीटों के चुनाव में देखने को मिला था। क्रॉस वोटिंग हुई थी बहुत तगड़ी, और वो बीजेपी के फेवर में क्रॉस वोटिंग हुई थी। इस बार कंगना राणावत भी यहाँ पे एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं। काफ़ी हाईलाइटेड है मुद्दा लोकसभा सीट का। लेकिन बीजेपी की अपनी जो प्लानिंग है वो है 4 सीटें। 4 सीटें हैं हिमाचल में लोकसभा की, और 4 की 4 सीटें जीतने की प्लानिंग है। टारगेट है कि किसी भी तरह 4 की 4 जीत ली जाएं, एक भी हाथ से नहीं जानी चाहिए। कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। तो इस बार बीजेपी की कोशिश ये है कि कांग्रेस से सेंधमारी करें, कहीं से सेंधमारी करें, कुछ भी करें, लेकिन 4 की 4 सीटें अपने हाथ से जानी नहीं चाहिए, एक भी सीट। झारखंड की बात करते हैं। झारखंड काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले दिनों। वहाँ भी काफ़ी उलटफेर हुए हैं। सीएम बदला गया है और सेंधमारी हुई है। बीजेपी से गठबंधन की कोशिश भी हुई थी, लेकिन अंदर खाने कहा जाता है कि बीजेपी गठबंधन की कोशिश में थी, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि ये सिर्फ दावे हैं, ऑफिशियल कहीं नहीं है आंकड़ों में। ऑफिशियल बात तो यह है कि यहाँ 14 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी ने 2019 में 11 सीटें जीते थी, और बीजेपी का इस बार का टारगेट 2024 का है 12 सीटें। जी हाँ, एक सीट कम से कम बढ़नी चाहिए। बीजेपी की कोशिश है कि झारखंड में कम से कम पिछली बार से एक सीट का आंकड़ा बढ़े, तो 12 वो अपनी नोटबुक में लेके चल रही है। अगला राज्य है साउथ का कर्नाटका। कर्नाटका एकमात्र साउथ का ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का थोड़ा प्रभाव है। पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। यहाँ पे 28 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की, और पिछली बार 2019 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी। जी हाँ, 28 में से 25। साउथ का एकमात्र राज्य है कर्नाटक जहां बीजेपी ने अच्छी खासी संख्या में सीटें जीती थी, वो था कर्नाटक। और 25 का आंकड़ा जो था उसमें एक उनका निर्दलीय सहयोगी भी था, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था जो बीजेपी के साथ था। इस बार भी बीजेपी की प्लानिंग है कि पिछली बार के प्रदर्शन को दोहराया जाए, और इस बार सीटें कम से कम 25 फिर से हासिल की जाए। जी हाँ, 28 में 25 थी, तो वो 25 वापस आनी चाहिए कर्नाटका में। किसी भी हालत में एक भी सीट लूज़ नहीं करनी है, ये बीजेपी का प्लान है। बीजेपी की जो कोशिश है वो ये है कि अगर 370 अकेले जीतनी है तो कर्नाटक में 25 चाहिए ही चाहिए। केरल, जी हाँ, केरल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड सीट से। लेकिन अब बीजेपी का यहाँ क्या होगा? बीजेपी का देखिए कोई खास वर्चस्व है नहीं, लेकिन इस बार ज़बरदस्त कैंपेनिंग की जा रही है। इस बार स्मृति ईरानी कैंपेनिंग में उतरी हैं राहुल गांधी के खिलाफ। सीटों का आंकड़ा अगर देख लिया जाए तो 20 लोकसभा सीटें हैं। केरल बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है यहाँ पे, और बीजेपी की कोशिश है इस बार खाता खोला जाए 2 सीटों के साथ। जी हाँ, एक सर्वे में भी ये दावा किया गया है कि बीजेपी की 2 सीटें आ सकती हैं, और बीजेपी भी ये मान के चली कि कम से कम इस बार 2 सीटें तो निकाली जाएं केरल में से, कुछ यहाँ से हासिल किया जाए। केरल के समुद्री तट पे जहाँ सीप से लेके मोती तक सब कुछ मिल सकता है, वहाँ से बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि हम भी 2 सीट निकालें, सीप नहीं सीट निकालें। अगली बात करते हैं लक्षद्वीप की। एक लोकसभा सीट है, बीजेपी पिछली बार भी नहीं जीती थी और इस बार भी जीतने की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। तो बीजेपी का आंकड़ा पिछली बार था 2019 में लक्षद्वीप में 0, इस बार भी उनके हिसाब से और एक्सपर्ट्स के हिसाब से रहेगा 0। अगली बात करते हैं हम मणिपुर की। पूर्वोत्तर का सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला राज्य है पिछले साल। जी हाँ, ज़बरदस्त दंगे हुए थे। मणिपुर ऐसा राज्य है जहाँ स्टेट में भी बीजेपी की सरकार, केंद्र में तो बीजेपी की है ही, और अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 2 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में एक बीजेपी ने जीती थी, लेकिन जिस तरह के हालात इस बार पैदा हुए हैं तो मुझे नहीं लगता एक भी सीट मिलेगी। बीजेपी भी मान के नहीं चल रही यहाँ से कुछ हासिल होने वाला है, तो बीजेपी इस समय कम से कम मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में 0 की गिनती मान के चल रही होगी, और एक्सपर्ट्स भी यही मान के चल रहे हैं। पूर्वोत्तर का ही एक और राज्य है मेघालय। बीजेपी का देखिए कोई खास प्रभाव है नहीं, 2 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी ने एक भी नहीं जीती थी, इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है।
तो बीजेपी समर्थक मेघालय से निराश हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फिलहाल जो प्लानिंग और जो स्ट्रक्चर का मामला है वहाँ पे बीजेपी शून्य दिखाई दे रही है फिलहाल। सेम हाल मिजोरम का है, 1 लोकसभा सीट थी, पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा था 0, इस बार भी मान के चलते हैं 0। अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट राज्य की बात कर लेते हैं, वो है ओडिशा। जी हाँ, विपक्ष में कांग्रेस नहीं है इस समय टक्कर में, विपक्ष में है बीजेपी की अपनी एक बहुत प्यारी साथी रही टीम, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी का जबरदस्त प्रभाव रहा है 2 दशक से। यहाँ पे 21 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार भाजपा ने सरप्राइज करते हुए अकेले 8 जीती थी। जी हाँ, बीजेडी और बीजेपी कभी 7 चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन जब अलग हुए तो फिर बीजेपी का आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन 2019 में बीजेपी ने सरप्राइज करते हुए 8 सीटें 21 में से जीत ली थी। बाकी सीटें बीजेडी के हाथ में आई थी, एक कांग्रेस के हाथ में आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट है कि बीजेडी को पछाड़ते हुए ज़्यादा लोकसभा सीटें जीती जाएं, और बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम 21 में से 15 सीटें। हाँ, ज़बरदस्त कैंपेनिंग हुई है और बीजेडी के भी कई बड़े नेता बीजेपी में आ चुके हैं। तो इस बार 21 में से 15 सीटों का टारगेट है ओडिशा। पुडुचेरी, जी हाँ, तमिलनाडु का काफ़ी प्रभाव है पुडुचेरी में। 1 सीट थी, पिछली बार बीजेपी जीत नहीं सकी थी, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कैंपेनिंग कर रही है और माना जा रहा है कि ये 1 सीट बीजेपी के खाते में आ सकती है। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब की धरती, यानी नाम सुन के याद आता है मक्के की रोटी सरसों का साग। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह की धरती, राजा रणजीत सिंह की धरती, और उस पंजाब में हैं लोकसभा की 13 सीटें। 13 में से बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 2 सीटें। हालांकि तब शिरोमणि अकाली दल इनके साथ था, अकाली दल को भी 2 सीटें मिली थी, मतलब 2 और 2 4 का आंकड़ा है। लेकिन हम सहयोगी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अकाली दल इस बार साथ है भी नहीं। तो बीजेपी के अकेले आंकड़े की बात कर लेते हैं। 2 लोकसभा सीट बीजेपी ने अकेले जीती थी। इस बार पूरी कोशिश है बीजेपी की कि 6 सीटें निकाली जाएं। यहाँ पे जो मुख्य मुकाबला है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों से है। हालांकि दोनों इंडिया अलायंस में साथ हैं, बट पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं, तो समीकरण कैसे बनेगा ये देखने वाली बात होती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी का अपना टारगेट है 6 सीटें, कि भाई 370 चाहिए, तो पंजाब में कम से कम 6 चाहिए। पूर्वोत्तर के एक और राज्य की बात कर लेते हैं, सिक्किम। पिछली बार बीजेपी का आंकड़ा था 0, 1 लोकसभा सीट है, बीजेपी उसे जीत नहीं सकी थी। इस बार भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, तो 0 मान के चलते हैं। इस बार बीजेपी भी 0 ही मान रही है। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना इंपॉर्टेंट राज्य है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ हैदराबाद से चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी काफ़ी उनसे ऊपर अटैक करती है, वो काफ़ी बीजेपी के ऊपर अटैक करते हैं। तो खैर, ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को उतार के सीट को भी उन्होंने चर्चा में ला दिया है। लेकिन एक हैदराबाद की सीट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना में जो सीटें हैं वो हैं 17, और पिछली बार बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि ये 4 भी सरप्राइज माना जा रहा था कि इतनी ज़्यादा बीजेपी ने जीत ली, लेकिन अब बीजेपी की प्लानिंग है, कोशिश है कि और ज़्यादा सरप्राइज किया जाए और 9 लोकसभा सीटें जीती जाए। जी हाँ, राज्य की भी बात करें तो विधानसभा में बीजेपी ने कभी 1 जीती थी सीट, इस लास्ट विधानसभा में 1 से आंकड़ा बढ़ के 9 हो गया था। तो राज्य में जिस तरह से भाजपा ने सरप्राइज करते हुए अपलिफ्ट किया है खुद को, वैसे ही लोकसभा में भी अपलिफ्ट करने की प्लानिंग है। तेलंगाना से कम 9 सीटें जीतने का प्लान है बीजेपी का, और उसके लिए जबरदस्त कैंपेनिंग चालू है। आखिरी राज्य की बात कर लेते हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी ने 2 की 2 पिछली बार जीत ली थी। इस बार भी कोशिश है कि वो 2 की 2 दोबारा जीत ली जाएं। तो ये सारे आंकड़े मैंने आपको बता दिए, जितने भी भारत के राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, बीजेपी की क्या क्या प्लानिंग है। एक्सपर्ट्स भी जिसे मान के चल रहे हैं कि हाँ, ऐसा शायद या संभवतः हो सकता है, कहाँ से बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है। और इन सारे आंकड़ों को मिला लिया जाए, सारी सीटें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, हर राज्य में बीजेपी कितनी सीटें जीतने की प्लानिंग करके बैठी हुई है, और सारे आंकड़ों को मिला तो आंकड़ा बैठता है 373। तो ये बीजेपी की स्टैट्स हैं, बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस राज्य में इतनी सीटें जीतनी हैं। और बाकी फाइनली क्या होता है ये 4 जून को आप लोगों के सामने आएगा, हम लोगों के सामने आएगा। और तब तक के लिए करते हैं इंतज़ार, हमें इजाज़त दीजिए। आपको बता दें, इस वीडियो में दिखाए गए सभी आंकड़े अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स, बड़े नेताओं के भाषण और बड़े बड़े पत्रकारों के प्रिडिक्शन के आधार पर लिए गए हैं। मैं अपूर्व श्रीवास्तव मिलता रहूँगा आपसे, बने रहिए न्यूज़ सटायर पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। काफ़ी मेहनत लगती है इस
वीडियो को बनाने में, और आपको सिर्फ एक उंगली दबानी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। और वीडियो आप जो भी आपके साथी हों उन्हें शेयर कर दीजिए, वो भी अपनी राय दें इस पर, आप लोग भी राय दीजिए। बने रहिए न्यूज़ सटायर के साथ।